जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर सब सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है ना। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ समय गंवाए, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। और देखिए आपके लिए हम पहले से थोड़ा फिगर वगैरह बना लिए हैं। ठीक है ना। अब देखिए सवाल है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुन में लगभग कितनी चीनी की चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास इतना है। आकृति इसको देखिए, एक बेलन के रूप में है लेकिन इसके दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है, दो दो अर्धगोला लगा हुआ है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। इधर भी अर्धगोला है, ऊपर से भी अर्धगोला है। इनमें से गुलाब जामुन है, इनमें से हम बाहर किए हैं। थोड़ा इसका फिगर थोड़ा बड़ा कर दिए ताकि आप लोग को समझ में आए। देखिए यहां से यहाँ आपका क्या है, बेलन है। और देखिए आपका ई वाला हिस्सा और ई वाला हिस्सा क्या है, एक अर्धगोला है। तो व्यास दिया गया है गुलाब जामुन का व्यास जो है वह 2.8 सेंटीमीटर है। तो इसलिए त्रिज्या हो जाएगा 2.8 बट्टे हो जाएगा 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, यानी कि 1.4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। उसके बाद दिया गया है इसकी लंबाई, गुलाब जामुन की लंबाई पूरे है 5 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से लेकर यहां तक पूरे है 5। और देखिए आपका त्रिज्या जो 1.4 है, तो ये तो त्रिज्या आपका हो गया 1.4, या ई बोलिए 1.4, तो ये भी हमारा 1.4। तो क्या करेंगे, बेलनाकार भाग का ऊंचाई निकालने के लिए 5 में से इधर का 1.4 इधर का 1.4 घटा देंगे। ठीक है। तो दिया गया है क्या, गुलाब जामुन की संपूर्ण लंबाई दिया गया 5 सेंटीमीटर। तो इसलिए निकाल लेते हैं, वो बेलन ना है, बेलन है। तो बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई, बेलनाकार भाग की लंबाई का मतलब हुआ ई वाला हो गया जिसको एच कहते हैं। तो क्या करेंगे, पूरे 5 जो है ना, पूरे 5 जो है, पूरे 5 में है ना, इधर का 1.4 इधर का 1.4, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1.4 ऊपर में भी है, 1.4 नीचे में भी है, इसको घटा देंगे। तो 5 में घट जाएगा कितना, 2.8 घट जाएगा, तो आपका कितना बचेगा, 2.2 बचेगा। ये क्या आ गया हमारा, ये बेलनाकार जो भाग है इसका आ गया ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या करेंगे, निकाल लेते हैं क्या, एक गुलाब जामुन का आयतन। ऐसे ऐसा गुलाब जामुन इसमें 45 गो है, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है। तो एक गुलाब जामुन का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे, तो बेलन, देखिए यहाँ पे दो चीज है, एक तो आपका बेलन है, दूसरा आपका क्या है, दोनों सिरा पे अर्धगोला है। तो बेलन का आयतन में 2 गो अर्धगोला का आयतन को जोड़ देंगे तो हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। ठीक है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे एक गुलाब जामुन का आयतन। तो क्या करेंगे, लिखेंगे बेलन प्लस 2 अर्धगोला का आयतन। ठीक है। इसको थोड़ा शॉर्ट लिखा जाता है, लिखे हैं ना, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोला का आयतन। हम एक ही बार में ब्रैकेट में लिख दिए, बेलन प्लस अर्धगोला का आयतन। क्या करना है कि बेलन का आयतन में 2 अर्धगोले का आयतन को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुने अर्धगोला का होता है आपका 2/3 पाई आर क्यू। ठीक है। तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा भाई, कॉमन आ जाएगा
पाई आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा h प्लस 2 दूनी 4/3 एगो r बचेगा, ठीक है ना। पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर, तो r का मान देखिए 1.4 था, हाँ 1.4, तो 1.4 इंटू 1.4 h देखिए h का मान 2.2 प्लस 4/3 इंटू r का मान 1.4 है। चलिए कट रहा है, कटा दीजिए। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44 गुना 1.4, चलिए जी 2.2 अब प्लस 14 चौके हो जाएगा 56/3 है, 14 चौके 56, चलिए 56 बचा कितना 5, 56 और 5 कितना हो जाएगा आपका 61 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लघुत्तम से निकाल लेते हैं, 3 हो जाएगा 82 हो जाएगा 66 और प्लस हो जाएगा 5.6। चलिए जी 6 6 12 की 2 बचा कितना 1, 6 5 11 1 12, अब बट्टे है आपका 3। देखिए यार 6 6 12 13 4 1 5 ये नहीं कट रहा है, ऐसा करते हैं ना, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। ये क्या निकला हुआ है, यह निकला हुआ है हमारा एक गुलाब जामुन का आयतन, लेकिन हमें निकालना है कितना 45 निकालना है, तो निकाल लेते हैं, क्या लिखते हैं क्या, अब 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना 45 का 45 में गुना कर देंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन का कितना निकला हुआ था 616 यानी कि 6.16 इंटू 12.2 अब बट्टे कितना था 3, बट्टे कितना था 3। चलिए यहां से कटेगा 3 एकम 3 3 एकम 3 3 पचे 15 है ना, बच गया 15 गुना 6.16 अब 12.2 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए 45 गुलाब जामुन का आयतन तो निकल गया है, हमें निकालना है चीनी की चाशनी की मात्रा, कितना चीनी की चाशनी होगा, तो बोल दिया है कि चीनी का चाशनी जो है ना आयतन का 30% है, तो लिखेंगे क्या चीनी की चाशनी यह हुआ क्या आयतन का 30% होगा चीनी की चाशनी, तो आयतन हमारा है 15 गुने 12.2 का मतलब हो जाएगा गुना 30 बट्टे हो जाएगा 100। चलिए इसको हटाएंगे तो 1 0 यहाँ हो जाएगा, इसको हटाएंगे तो यहाँ डबल 0 हो जाएगा, कट रहा है क्या, अगर हम काटें ये 0 0 खत्म हो गया, अगर इसको काटें तो चलिए 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, अब 5 तिया 15 हो जाएगा, जब इनको काटे 2 से तो 2 एकम 2 2 6 12 2 एकम 2, अब नहीं काटना है क्योंकि 2 से तो ये कट रहा है लेकिन पूरा नहीं कटेगा, तो नीचे 0 रहने देते हैं ताकि भाग देने में सुविधा होगा, तो क्या करते हैं गुना कर देते हैं, 3 गुना 6 16 गुना 61 गुना 3 अब बट्टे नीचे क्या रह गया 1 पर 1 0, यहाँ पे 2 0, कितना हो गया 3 0 रह गया, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है जी, अब सबको गुना करना है, ठीक है ना। चलिए गुना करते हैं, तो आपका 6 16 गुना कर देते हैं 61 में, पहले 6 1 6 हो जाएगा, 6 6 के 36, 6 3 9 हो जाएगा, 6 6 के 36 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा, 6 1 7 37 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 3 तिया 9 गुना कर देते हैं, 9 6 के 54 बच गया 5, 9 9 7 63 और 5 हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा, बचा कितना 6 9 5 45 और 5 50 51 बच गया आपका 5 और 9 7 63 और 5 फिर हो गया 68, बचा किया इतना 6 हो गया, 9 3 27 3 30 3 33। चलिए गुना करने पर आपका हो गया कितना 338,184। और देखिए 3 गो 0 है, 3 के बाद आपका दशमलव हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना।
सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, आपका हो गया 338.184 हो गया, यहाँ पे पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। आपका आंसर में आपका यहाँ तक भी दे सकता है, यहाँ तक भी दे सकता है, या पूरे दे सकता है, या दशमलव के बाद एक अंक तक दे सकता है। ठीक है ना, तो आपका ये आंसर जो है बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे गुना भाग जो हम किए थे इसको हटा देते हैं, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4। देखिए 4 जो क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एक कलमदान घनाभ के आकार का है, एक लकड़ी से बना हुआ है। यह जो एक कलमदान जो है, कलमदान का मतलब होता है कलम रखने वाला। ठीक है ना, तो जिसपे कि जैसे कलम रखा जाता है, यह 4 जो है ना शंकु के आकार का है, यह घनाभ के आकार का है, लेकिन जिसमें से कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएं 15, 10 और 3.5 सेंटीमीटर यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आपका दिया गया है। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, गड्ढा मतलब शंकु के आकार का होगा, एक गड्ढा हम बाहर कर दिए, गड्ढे का जो त्रिज्या है वह 0.5 सेंटीमीटर है। देन गहराई जो है, गहराई का मतलब हो जाएगा ऊंचाई, वो आपका 1.4 सेंटीमीटर है। तो पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, पूरे लकड़ी का आयतन में से 4 शंकु का आयतन को माइनस कर देंगे, तो हमारा शेष कलम का जो है ना कलमदान जो बचेगा लकड़ी, उसका आयतन निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा इसको लिख देते हैं, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, दिया हुआ है। घनाभ की विमाएं, विमा मतलब भुजा, जैसे आपका लंबाई हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा और ऊंचाई हो जाएगा। लंबाई तो है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई है कितना 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर है 3.5 सेंटीमीटर। तो चाहे तो हम घनाभ का आयतन यहाँ निकाल सकते हैं, अथवा इसको छोड़ दीजिए, आगे देख लेंगे। ठीक है ना, अब आते हैं शंकु। शंक्वाकार गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर, और गहराई, गहराई मतलब हो गया ऊंचाई, गहराई का मतलब क्या हो गया ऊंचाई, इसको एच डैश बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पे एच है ना, एच डैश बोल देते हैं, वो आपका 1.4 सेंटीमीटर है। अब निकाल लेते हैं लकड़ी के कलमदान का आयतन निकाल लेते हैं। तो कलमदान का आयतन कैसे निकालेंगे, तो घनाभ के आयतन में 4 शंक्वाकार गड्ढा को माइनस कर देंगे। कलमदान में लकड़ी का आयतन तो कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे क्या, घनाभ माइनस 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, गड्ढे का आयतन। तो घनाभ का आयतन होता है LBH, 4 गुने शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, इसे मैंने कहा है h डैश। तो इसमें कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है भाई, तो L का मान कितना था 15, 15 गुना 10 गुना ऊंचाई 3.5 था, तो 3.5 माइनस 4 गुना 1/3, पाई का मान हो जाएगा 22/7, और r स्क्वायर, r का मान कितना दिया हुआ था 0.5, तो लिखना है 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच डैश। एच डैश का मतलब हो गया शंकु का ऊंचाई, इसको एच डैश बोले हैं 1.44। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ लिखेंगे 1.4। चलिए जो कट रहा है उसे कटा देंगे, जो नहीं कटे उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ से 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यहाँ से कट गया, अब कुछ नहीं कट रहा है। चलिए दशमलव उड़ा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यह खत्म हो गया। चलिए यहाँ भी उड़ा दे दशमलव, 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा। ठीक है, जो कट रहा कटा देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 से 11 बार में खत्म। फिर से 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 से 2 दूनी 4 बार में खत्म। ध्यान से कराइएगा। चलिए 15 25 हो जाएगा 75, बचा 7, 15 तिया 45, 45 और 7 हो जाएगा कितना 55, 52, 15 तिया 45, 45 और 5 50 2 52 हो जाएगा। ठीक है, माइनस, चलिए
आपका 11 दूनी हो गया 22, देखिएगा 11 दूनी 22, और यहाँ पे आपका 0.2 आप बट्टे क्या है 3 है। एक बार देख लेते हैं कि गड़बड़ ना हो जाए। 11 दूनी हो जाएगा 22 और आपका 0.2 है और 3, चलिए ठीक है। तो 525 माइनस 22 दूनी हो जाएगा 44/3। चलिए इसको भागा लगा देते हैं, 3 से भागा देंगे 4.4 में, तो आपका 3 एकम हो जाएगा 3, उतरेगा 4, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है, तो हो जाएगा 4 तिया 3 चौके 12 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा आपका 3 छक 18 हो जाएगा। चलिए हाँ, ऐसा करते हैं, सीधा लघुत्तम निकाल लेते हैं, पट्टे में ही छोड़ देंगे, 3 हो जाएगा। चलिए 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 1 हो जाएगा 7, 5 तिया 15 माइनस यहाँ पे आपका 4.4, बाद में देखा जाएगा, ठीक है 3। तो देखिए यहाँ पे पॉइंट का कुछ नहीं तो 0 रहता है, घटेगा तो हो जाएगा 6, 10 में गया 4 तो गया 6, बच्चा कितना 4 4 गया 4 हो गया 0, आपको यहाँ पे फिर क्या बचा, यहाँ पे 7 तो रहेगा, 5 और 1 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ही बचा। चाहे तो आप इसको जो है ना दशमलव में ला सकते हैं। चलिए इसको हम भाग देने का प्रयास करते हैं, 3 से भगा देते हैं 1570.6 में, तो 3 5 हो जाएगा 15, खत्म 7, 3 दूनी 6 हो जाएगा 1 0, 3 तिया 9, 1 पॉइंट मारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6, 3 5 15 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ, और इसको प्रयास करेंगे तो हमारा जो लगभग इतना आ जाएगा, और भाग देते हैं, भाग देने के बाद हमारा आंसर कितना आ जाता है, लगभग 527.5 सेंटीमीटर क्यूब। ये लगभग मानवा, ये पूरा पूरा नहीं कटा है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिएगा, चाहे तो आपका आंसर यहाँ तक हो सकता है अथवा यहाँ तक, या और एक आगे भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो वीडियो को शेयर करने जरूर प्रयास कीजिएगा, और जो है ना आपका एक नया कोर्स जो है ना आपका 1 मार्च से शुरू हो रहा है, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाइएगा, बहुत ही कम फी है, और पूरा कोशिश करेंगे। ऐसे तो आपका टाइम से पहले जो है ना सब चीज खत्म हो जाएगा, लेकिन डेली आपको होमवर्क जरूर मिलेगा। और टेलीग्राम पर आप सभी का जो है ना डेली अभी टेस्ट शुरू हो चुका है, डेली शाम के 7 बजे आप सभी 20 क्वेश्चनों का टेस्ट दे सकते हैं, वहाँ चैप्टर वाइज चल रहा है। आज आपका जो है हिस्ट्री का चैप्टर खत्म हो गया है टेस्ट के रूप में, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।